Hello all, welcome to the first topic of 10th standard, linear equation in two variables. आपने linear equation in one variable and two variables आपके lower standard में थोड़ा सा सीखा होगा and आपके 10th में ये linear equation in two variables थोड़ा सा depth में cover किया है. What exactly is this topic about? ये linear equation in two variables होता क्या है? हमने one variable यानी to find the value of x और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू हमने ढूंढी है किसी भी इक्वेशन में. जब भी कोई अननोन फिगर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, ऐसे अगर दो वेरिएबल्स होंगे, टू फाइंड बोथ ऑफ दोज वेरिएबल्स इट इन्वॉल्व्स दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे इस वाले चैप्टर में है. चैप्टर का नाम अगेन मैं रिपीट करता हूं, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसका यूज क्या है? तो जैसे मैंने अभी कहा कि जो अननोन वैल्यूज हैं हम उसे दरअसल इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के जरिए कर सकते हैं. जो सॉल्यूशंस हम आज देखने वाले हैं, इन सॉल्यूशंस के जरिए वी कैन एक्चुअली फाइंड एनी गिवन थिंग इवन इफ इट इज अननोन टू अस. कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हुए वी कैन फाइंड द वैल्यूज. एग्जांपल के लिए आप कोई एक नंबर आपके माइंड में अभी लीजिए, एनी नंबर. अगर छोटा नंबर है तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर बड़े नंबर्स हैं तो आपको कैलकुलेटर लेके अभी बैठना होगा. तो जस्ट टेक एनी नंबर इन योर माइंड, ओके. इसको आप डबल कीजिए यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. डन. ओके, नाउ आप इसमें 4 ऐड कर दीजिए. डन. ओके, नाउ डू वन थिंग, इसमें आप और 6 ऐड कर दीजिए. ऐड हुआ, ठीक है. अभी जो भी रिजल्ट आया है आपने इसका हाफ कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसका हाफ कीजिए. हाफ हुआ. इसमें से आपने जो सबसे स्टार्टिंग में नंबर चुना था वो माइनस कीजिए. माइनस हुआ. आई एम श्योर कि आपका आंसर होगा 5. आपने कोई भी नंबर लिया होगा, आपका आंसर शुड बी 5. ये कैसे पॉसिबल है? तो दिस इज पॉसिबल थ्रू लीनियर इक्वेशंस ईदर इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल्स. हमें दिए गए क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे गौर से तो दो लाइंस यानी दो इक्वेशंस दिए हैं. This is the first equation, 5x plus 3y is equal to 9, and this is the second equation, 2x minus 3y is equal to 12. ठीक है, this is the first question of your first practice set of the first chapter. ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं. हमें x and y की वैल्यू फाइंड करनी है. We have to find the values of x and y. कैसे निकालते हैं एकदम से गौर से देखिए. हमें ऐसे दो इक्वेशंस में या तो x को सेम करना है यानी कि x के कोएफिशिएंट should be same, should be similar, should be equal, या फिर हमें y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है. अगर मेरी माने तो हमेशा किसी एक की प्रैक्टिस कीजिए इन डेप्थ. या तो हमेशा x के कोएफिशिएंट सेम बनाइए या फिर हमेशा y के कोएफिशिएंट सेम बनाइए और इसी चीज की प्रैक्टिस आप कीजिए. जब भी आपके बहुत सारे सम्स के प्रैक्टिस हो जाए देन यू कैन स्विच ओवर. आपने y के इक्वेशंस, y के कोएफिशिएंट्स अगर सेम बनाए and then you think कि अभी मेरा y का कोएफिशिएंट अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है, then you can try and make x के कोएफिशिएंट्स इक्वल. ठीक है, मैं यूजुअली y के कोएफिशिएंट्स इक्वल करता हूं. तो यहां पर देखिए, दिस फर्स्ट इक्वेशन हैज 3 एज द कोएफिशिएंट ऑफ y. सेकंड इक्वेशन में भी 3 है, इट इज 3y, वो तो सेम है. अगर वो सेम नहीं होता तो फर्स्ट स्टेप हमारे सॉल्यूशन का इनको सेम करने के लिए होता. लकीली वो सेम है. This question actually has same coefficient for y in both the equations, equation 1 and equation 2. तो चलो ठीक है, ये तो 3 सेम है. अगर सेम नहीं होता तो मैं सेम करता. अब फिलहाल तो चलो वो रेडीली इट इज सेम, फाइन. अब अगर वो सेम है हमें चेक करने उनके साइंस. आपको याद रखना है एक छोटा सा ट्रिक कि अगर साइंस सेम होंगे, मैं यहां पर लिखता हूं, अगर साइंस सेम होंगे तो याद रखिएगा हमें इक्वेशंस को माइनस करना है. इस m को कंसीडर कीजिए सेम m माइनस. अगर साइंस अपोजिट होंगे तो वी हैव टू ऐड इट, ऐड देम. p फॉर प्लस, ऐसे आप कुछ हिंट में रखिए. तो सेम माइनस, अपोजिट प्लस. तो जब भी हमने इक्वेशंस के इन कोएफिशिएंट्स के साइन सेम देखे, सेम प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो सेम साइन में माइनस करना होगा
और अगर अपोजिट साइंस होंगे प्लस माइनस और माइनस प्लस, अपोजिट साइंस, हमें उन्हें प्लस करना होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी प्लस करना है इक्वेशंस को, कभी माइनस करना है, आपको पता होना चाहिए। तो नाउ बिकॉज द साइंस आर अपोजिट, हमने प्लस करना है, तो वी आर एडिंग देम। अच्छा, हमें इनको प्लस करना है, तो लेट अस ऐड द इक्वेशंस। आपको पता ही, हम जब भी ऐड करते हैं व्हाट हैपेंस इज 5 + 2 which is 7x, तो यहां पर आएगा 7x। ओके, दिस इज 5 + 2 7, 3y - 3y, एज वी ऑल नो 3 - 3 इज 0, तो ये कैंसिल हुआ, एंड 9 + 12 is 21। ओके, these boxes get filled up this way, तो 7x is equal to 21। okay, therefore x is equal to what? आप जानते होंगे 7 will go down because there is multiplication in between these two, so multiplication becomes division। 21 stays here as it is, 7 goes down, so it is 21/7, or 7 1s are 7 3s are, we know this is the division, right? 21 divided by 7 is 3, so this is how we obtain the value of x। it is so simple, and once we get the value of x, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ये जो x की वैल्यू है, we can put this, we can substitute this in any equation that we feel easy, either in first equation or in second equation। just put the value of x to get the value of y। in case अगर आपको y की वैल्यू पहले मिल जाए तो प्रोसेस तब भी सेम होगा, just put the value of y in any equation that we feel easy to obtain the value of x। यहां पर देखो x आ गया 3, हमने x की जो वैल्यू है 3 फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है यहां पर, तो जहां जहां पर x वहां वहां पर 3, क्या कहा मैंने? जहां जहां पर x, वेरी गुड, वहां वहां पर 3 आपको लिखना है। तो जहां पर भी इस फर्स्ट इक्वेशन में मुझे x दिखाई देता है, मैं उसके बदले लिखूंगा 3, बिकॉज हमें वैल्यू मिल गई है x की, इट इज 3। तो जहां जहां पर x वहां वहां पर 3 हमने लिखा। ओके, व्हाट इज 5 3s are? इट इज 15, राइट? 15 वहां पर चला गया, तो 9 - 15। Why minus? Because plus becomes minus if the side changes. Minus becomes plus, plus becomes minus। Okay, so what is 9 - 15? 9 - 15 is -6। Okay, and then what will be the value of y? 3 goes down, right? -6 stays here at the top, 3 उसके नीचे, -6 divided by 3, as we all know 3 1s are 3 2s are, answer is -2। Therefore जो इसका फाइनल सोल्यूशन होगा, x y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आती है? इट इज 3, y की वैल्यू क्या आई है? -2। वी ऑल नो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे लिखते हैं? वी ऑलवेज राइट x फर्स्ट फॉलोड विथ y। तो x, y, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। आई होप आपको समझा। अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड रेस्ट ऑल द अदर क्वेश्चंस ऑफ योर प्रैक्टिस सेट 1.1। This is the first question of second part of practice set 1.1। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो दो इक्वेशंस दिए हैं, इंस्टेड ऑफ x एंड y दे आर a एंड b। कोई डरने की वजह नहीं है, इंस्टेड ऑफ x y सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हुए, कोई टेंशन नहीं है। जैसे हमने पहले सीखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि या तो a वाला वेरिएबल फर्स्ट कोएफिशिएंट, फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमें सेम करने हैं, या फिर सेकंड वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हमें सेम करने हैं। अगर इनमें से कोई रेडीमेड पहले से ही इक्वल है तो इट इज गुड। तो इस बार इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, वी हैव 3a + 5b इज इक्वल टू 26, व्हिच इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? a + 5b इज इक्वल टू 22। ओके, a + 5b इज इक्वल टू 22 हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसमें अच्छी बात यह है कि b देखिए सेम है, 5 5, b वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, 5 5, इट इज गुड। अच्छा, आपको याद होगा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि अगर इन इक्वल कोएफिशिएंट्स के साइन सेम होंगे, अगर साइन सेम होंगे तो m से मैंने कहा था माइनस, और अगर साइन अपोजिट होंगे तो p से मैंने कहा था प्लस। ये सिर्फ आपके लिए हिंट की तरह काम करेगा, सेम m माइनस अपोजिट p प्लस, आपको याद रखना है। इस बार इस क्वेश्चन में देखिए जो 5b है उनके साइंस तो सेम है, प्लस प्लस, और अगर प्लस प्लस सेम ऐसे होगा, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। इफ द साइंस आर सेम, हम क्या करते हैं? वेरी गुड, हम माइनस करते हैं। तो चलो माइनस करते हैं, बट माइनस में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। व्हेन वी डू सब्ट्रैक्शन, व्हाट हैपेंस इज द साइंस ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ लोअर इक्वेशन विल चेंज।
हम जब भी माइनस करेंगे, याद रखिएगा अच्छे से, जितने भी साइंस है निचले इक्वेशन के सब कुछ बदलेंगे। प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस। क्या कहा मैंने? प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस। कभी ऐसे होगा जब भी हमें माइनस करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े। कभी करेंगे हम सब्ट्रैक्शन जब भी सेम साइंस होंगे, अपोजिट साइंस होंगे तो प्लस करना है, प्लस में कोई टेंशन नहीं है, साइंस डू नॉट चेंज। लेकिन जब भी माइनस करना पड़े तो साइंस विल चेंज। कौन से साइंस? मगर सिर्फ सेकेंड इक्वेशन, ओनली सेकेंड इक्वेशन के सारे साइंस हम चेंज कर देंगे। तो बिकॉज हम माइनस कर रहे हैं, तो एज आई सेड, ये जो प्लस है यहां पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो जो प्लस है वो माइनस बना। 5b का जो प्लस है माइनस हुआ, 22 का देखो कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, आप जानते हैं, प्लस बनेगा माइनस। क्या बात, ऑल द साइंस चेंज्ड जस्ट बिकॉज हमें सब्ट्रैक्शन करना है। चलो माइनस करते हैं, मुझे बताइए 3a माइनस a कितना होगा? 2a। वेरी गुड। 5b माइनस 5b तो कैंसिल हुआ। हमारा टारगेट ही वो था, हमारा मकसद था कि b यहां से चला जाए, सिर्फ a बचे। ओके, 26 minus 22 is how much? It is 4. Okay, how did we get this? Subtracting equation second from equation first. Okay, तो 2a is equal to 4. Therefore, बताओ a की वैल्यू क्या होंगी? Because there is multiplication between these two. Multiplication becomes division, right? तो 2 goes down यहां पर. It is 4 upon 2. What is 4 upon 2? It is 2. तो आंसर इज a is equal to 2. फाइन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. बट क्या ये फाइनल आंसर था? ऑफ कोर्स नॉट. हमें a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है. अगर अगेन हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ देखें, पहले वाले सोल्यूशन की तरफ देखें, तो x की वैल्यू आने के बाद हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ y? बाय पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन दैट वी फील इजी. अब a की वैल्यू 2 आई है, we can choose, we can select any of these equations we feel easy and put the value of a to obtain the value of b. आपके लिए कौन सा इजी है? आई गेस सेकंड इजी है. तो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस इन द सेकंड इक्वेशन. तो सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 2 in which equation? In equation 2. आप किसी भी इक्वेशन को लें तो भी आंसर सेम आएगा. ओके, तो चलो मैंने सेकंड इक्वेशन चुना है. जहां जहां पर a वहां वहां पर 2. वेरी गुड. तो जहां जहां पर a वहां वहां पर 2. तो 2 प्लस, देखिए जहां पर a मैंने वहां पर 2 लिखा है, तो जहां जहां पर a वहां वहां पर 2. तो 2 प्लस 5b इज इक्वल टू व्हाट? 22. क्या बात. Therefore 5b के बताओ वैल्यू क्या होगी? इफ आई सेंड दिस टू देयर, प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस. जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन बनेगा डिवीजन, डिवीजन बनेगा मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बनेगा स्क्वायर. जब भी कोई एक नंबर या साइन एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो दीज चेंजेस हैपन. ओके, तो 5b इज इक्वल टू क्या होगा? 22 माइनस 2. तो 5b इज इक्वल टू व्हाट इज 22 माइनस 2? 20. वेरी गुड. Therefore, what is the value of b? File go down, of course, है ना, मल्टीप्लीकेशन है, मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन बनेगा डिवीजन. तो 20 डिवाइड बाय 5 विच इज हाउ मच? 4. इस तरह से a की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू कितनी आई है? 4. तो therefore the solution is बताओ क्या सोल्यूशन होगा? a is 2 and b is 4. Thank you.